तो हमारा जो इस क्लास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारे पास 2 raised to power x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 3x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को हमें सोल्व करना है। अब देखने में बड़ी भयंकर लग रही होगी इनइक्वालिटी, बट याद है मैंने आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताई थी कि आप इक्वेशन में अगर आपको ये सारी एक्सप्रेशन मिलती हैं, ठीक है, तो आप उनको इग्नोर कर देंगे। जैसे कि ये इग्नोर करने वाली है, ये हमारी इग्नोर करने वाली है, ठीक है, तो इनको हम यहाँ से हटाएंगे, इनके ऊपर हम गौर नहीं फरमाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास बच जाती है वो बच जाती है 3 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इस ब्रैकेट में से मैंने 3 कॉमन में ले लिया, ठीक है। और अब हम क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालें, देखो भाई सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हर ब्रैकेट में एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, इधर वेरिएबल की साइड माइनस नहीं होना चाहिए, तो वो माइनस है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो कितना है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करके हम उस पर अपना क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया है उसको प्लॉट करेंगे और एक वेव बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव। अब 1 को क्रॉस करते टाइम हमें ये देखना है कि 1 जो क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से आया है या जिस फैक्टर से आया है उस फैक्टर की पावर ओड है या इवन है। सिंस यहाँ पे कोई भी पावर नहीं लिखी है तो यानी कि इसकी पावर 1 है, ठीक है। और 1 पावर ओड पावर है तो यानी कि इसके इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। और हमें इनइक्वालिटी कैसी सोल्व करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहाँ पे पॉजिटिव है वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा, ये वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा, ठीक है। अगर इसको हमें लिखना है इंटरवल फॉर्म में तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो आएगा ओपन इंटरवल ऑलवेज। 1 पे बताइए, 1 पे क्लोज इंटरवल आना चाहिए या ओपन इंटरवल आना चाहिए, क्लोज इंटरवल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वलिटी का भी ऑप्शन है और ग्रेटर देन का भी ऑप्शन है। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता तो हम ओपन इंटरवल लगाते, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हमें इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना है इसी आंसर को तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 से बड़ा x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और अगर आपको इस आंसर में डाउट लग रही है ना, तो इस इनइक्वालिटी में आप x की जगह 1 या 1 से कोई भी बड़ा नंबर पुट करके देखिए, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाती है, अब हम कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज ले लेते हैं जिसमें आपको जो ब्रैकेट है उनके कुछ पावर मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि ये सबसे पहला अगर कंपोनेंट है इसको हम वो कर लेते हैं थोड़ा सा फैक्टराइज। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, मिडल टर्म स्प्लिट कर ली है हमने। इसको एज इट इज़ लिख देते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वेयर और इसको एज इट इज़ लिख देते हैं x माइनस 1 होल क्यूब इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा एक x माइनस 3 और माइनस 1 और x माइनस 3 और ये एज इट इज़ बाकी सब। चलिए, तो यहाँ पे फाइनल हमारी जो इनइक्वालिटी बनेगी वो ये बनेगी x माइनस 1 और x माइनस 3 x प्लस 2 होल स्क्वेयर और x माइनस 1 होल क्यूब लेस देन 0। आप देख रहे होंगे ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, तो ऐसे जल्दबाजी में इनको अलग अलग मत छोड़ देना, इनको कंबाइन करके लिखो। तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें फाइनली ये मिलने वाला है दैट x माइनस 1 होल पावर 4, दूसरी फैक्टर है x माइनस 3 और तीसरा फैक्टर है x प्लस 2 होल स्क्वेयर लेस देन 0, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको हम बीच वाले को यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम हो गया हमारा, और इसको ऊपर लेके चलते हैं। चलिए फिर अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हर ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करके। यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट से आता है x इज इक्वल टू 1, सेकेंड ब्रैकेट से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 और थर्ड ब्रैकेट से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2। इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम कर लेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट, ठीक है। तो ये हमने प्लॉट कर लिया, इस पे एक वेव बना लेंगे अच्छा पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक -2 होगा, एक 1 होगा और सबसे बड़ा एक 3 होगा। अब इन तीनों से वेव पास करा देते हैं इस तरीके से, ऐसे एक वेव हमने बना ली, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट
राइट हैंड साइड वाले में सबसे पहले क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब 3 को क्रॉस करते टाइम 3 वाली जो ब्रैकेट है उसको देखना है और उसकी पावर देखनी है। सिंस यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं लिखी है तो यानी कि 1 और ओड पावर है, तो नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट वेव में आएगा -1 को क्रॉस करते टाइम 1 जिस ब्रैकेट से आया है उसकी पावर देखेंगे। अगर उसकी पावर वहाँ पे इवन है दैट इज़ 4, तो माइनस का माइनस रहेगा। अगर प्लस होता तो प्लस रहता, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। फिर -2 वाली ब्रैकेट देखते हैं, वो भी इवन है, तो फिर से यहाँ पे क्या रहने वाला है, माइनस रहने वाला है। ठीक है, और हमें ढूंढना था इसमें स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 हो गया, ये भी लेस देन 0 हो गया और ये भी लेस देन 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है x बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज ओपन इंटरवल यूनियन -2 से लेके 1 ओपन इंटरवल और यूनियन 1 से लेके 3 ओपन इंटरवल। यहाँ पे मैंने एक भी क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमें इनइक्वालिटी कैसी दी गई है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात ये बताइए, क्या इन सभी को मिला के हम ये लिख सकते हैं कि -∞ से 3, क्या ये बात ठीक होगी या गलत होगी? गलत होगी, क्योंकि ये वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तीनों ही हमारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। किसकी वजह से? स्ट्रिक्टली लेस देन की वजह से। अगर लेस देन इक्वल टू होता तब हम इसको कंबाइन करके लिख सकते थे। चलिए फिर अब कभी कभी आपको इनइक्वालिटी ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। इनको बोलते हैं रैशनल इनइक्वालिटी। आपने रैशनल नंबर पढ़े होंगे P/Q टाइप के, तो P/Q टाइप के फंक्शन कौन से हो जाते हैं? रैशनल फंक्शन। ठीक है, जिन्होंने फंक्शन नहीं भी पढ़ा है, ऐसा ही इसमें मतलब टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपको फ्रैक्शन में भी आपको इनइक्वालिटी मिल सकती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? देखो, ये सारे के सारे फैक्टराइज फॉर्म में ही लिखे हैं ऑलरेडी। अगर कुछ ऐसा लिखा होता जैसे कि x² + 4x + 4 और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता x² और -2x - 8, ऐसा कुछ लिखा होता, तब तो मैं उनको फैक्टराइज करता। इस तरीके से जो है, इस तरीके से मैं उनको लिखता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है तो हमारी आधी टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि रैशनल यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आता है तो आपको कैसे सोल्व करना है। देखो, हमारा 80% क्वेश्चन तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके हर ब्रैकेट में x पॉजिटिव में है और आपके वेरिएबल वाली साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बाहर माइनस नहीं है। अगर वो माइनस है तो उसको 0 की तरफ भेजिए, सेंड कीजिए, और फिर वहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन जो है रिवर्स हो जाएंगे। चलिए, आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? आप हर ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करके देखिए, चाहे वो न्यूमरेटर में लिखी हो चाहे वो डिनोमिनेटर में लिखी हो, कहीं पे भी लिखी हो, आपकी जो ब्रैकेट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। दोनों जगह से अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं x = 0, x = 1, x = -3, x = -2 और लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है x = 4। ये हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए हैं। इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -3 है, फिर उससे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट -2 है, उससे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट 0 है, फिर 1 है, और लास्ट में जाके फिर हमारे पास जो है इधर 1 लिख देते हैं और इधर हमारे पास जो है 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास। तो चलिए एक वेव बना लेते हैं, सभी क्रिटिकल पॉइंट से क्रॉस करते हुए ऐसे वेव बना ली हमने। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे राइट वाले में क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और 4 वाली ब्रैकेट की अगर पावर देखेंगे, देखो यहाँ पे सबकी पावर 1 है, तो यानी कि ओड है, और ओड पावर है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। ठीक है, अब हमें जो है लेस देन इक्वल टू 0 देखना है। तो लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि ये माइनस वाला रीजन, ये माइनस वाला रीजन और ये माइनस वाला रीजन, ये सारे जो नंबर लाइंस हैं ये हमारी आएंगी सॉल्यूशन के पार्ट में। तो लिख लेते हैं इनको। पहला जो है वो हो जाएगा -∞ से लेके
-3 तक। मैं अभी इन पे जो है ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, क्लोज या ओपन कौन सी आएगी वो मैं बताता हूँ। फिर यूनियन, उसके बाद -2 से लेके 0, यूनियन 1 से लेके 4। ठीक है, चलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स डिनोमिनेटर वाले हैं, आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स डिनोमिनेटर वाले हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे सॉल्यूशन में, उन पे हमेशा ही ओपन जो है ब्रैकेट आएगी। डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी। आपकी इनइक्वालिटी चाहे लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 क्यों ना हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों ना हो, अगर ये दोनों इक्वालिटी भी हैं, इन दोनों केसेस में भी डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट आप इंक्लूड नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट हमारा कौन कौन सा है, x इज इक्वल टू -2 है और x इज इक्वल टू 4 है। तो -2 जहां जहां दिखाई देगा और 4 जहां जहां दिखाई देगा उस पे तो मैं लगा दूंगा ओपन इंटरवल। हो गया इतना काम। ठीक है, अब आपको साइन देखना है कि जो आपकी जो इनइक्वालिटी है क्या वो लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर वहां पे इक्वल टू भी है तो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है, तो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है और 3 है, ये न्यूमरेटर वाले हैं। तो इन सब को हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और अगर इनइक्वालिटी ऐसी होती स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 या स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तब तो ना तो न्यूमरेटर वाले इंक्लूड करते और ना ही डिनोमिनेटर वाले इंक्लूड करते, तब हर जगह ओपन इंटरवल आता। ठीक है, और अगर आपकी इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, तब डिनोमिनेटर वाले तो नहीं करेंगे इंक्लूड, सिर्फ न्यूमरेटर वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटी इस तरीके से सोल्व करनी है। 80% हमारा उतना ही काम है, सिर्फ लास्ट में ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, उसमें एक नई बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट लेग ऑफ सब टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज। भाई देखो, मैंने आपको सिखा दिया है कि नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे सोल्व करनी है, वेवी कर्व मेथड से सोल्व करनी है। लेकिन क्या होगा, आपके एक ही क्वेश्चन में एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा जो है नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़ हों और उनका सॉल्यूशन मांगा हो। साइमल्टेनियस वर्ड अगर आपको याद हो तो हमने लीनियर में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ इक्वेशन आ जाएं तो उनका सॉल्यूशन कैसे करना है। उनका सॉल्यूशन करना है हमें कॉमन जो है वैल्यूज़ निकाल के, मतलब वहाँ पे हमने बात पढ़ी थी x हो या y हो तो ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जो सारी की सारी जो भी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशन हैं तो उसको दोनों को ही वो जस्टिफाई करता हो। यानी कि हमें ऐसे x फाइंड आउट करने हैं जो इसको भी जस्टिफाई करे और इसको भी जस्टिफाई करे। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, साइमल्टेनियस वाले में, मैं इधर से x का सॉल्यूशन निकाल लूँगा, मैं इधर से x का सॉल्यूशन निकाल लूँगा और इन दोनों में जो है कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो देखूँगा मैं। ये रहेगा, अगर आपको ये चीज़ याद रहती है तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। साइमल्टेनियस का मतलब है कि जब आपके पास एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस हैं और वो बोलेगा कि ऐसी x की वैल्यू बताओ जो इनको एक साथ सभी को सेटिस्फाई करती हो, तो आप उनको अलग अलग सोल्व कर लीजिए। वेवी कर्व तो समझिए आप, तो वेवी कर्व मेथड से फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन सबको सोल्व कर लीजिए, सबके सॉल्यूशन आ जाएंगे और सबके सॉल्यूशन में से आप फिर क्या निकाल लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं एक बार फटाफट इसको कैसे करना है। तो मैं ये वाली इनइक्वालिटी कर देता हूँ, इनइक्वालिटी सोल्व। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको भी, इसको लिख सकते हैं x² -3x और +2x और -6 इज लेस देन 0। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट से हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो x कॉमन लेंगे तो x -3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x -3 इज लेस देन 0। तो x + 2 एक ब्रैकेट बनेगी और x -3 एक ब्रैकेट बनेगी। ठीक है, तो हमारी इनइक्वालिटी फाइनल फॉर्म में आ गई है, तो इसको हम बीच में से हटा देते हैं, इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। चलिए, ये मल्टीप्लाई में है तो क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या क्या रहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमारे रहेंगे भाई यहाँ से x = -2 और x = 3। तो दोनों नंबर, एक नंबर लाइन बनाते हैं, दोनों क्रिटिकल पॉइंट उस पर प्लॉट कर लेते हैं, -2,
3, ठीक है, और एक वेव बना लेते हैं, थोड़ी छोटी बना लेते हैं इस बार। हाँ जी बताइए, तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों ही फैक्टर की पावर कितनी कितनी है, 1 1 है, ओड ओड है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो बताइए हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ग्रेटर देन ज़ीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो ढूंढ रहे हैं हम। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो तो इसमें होगा और इसमें होगा, तो दोनों को लिखते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आता है ये, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ओपन इंटरवल ही रहेगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हाफ पार्ट हो गया सॉल्यूशन, इसको हम बाद में देखेंगे। ये है हमारा सॉल्यूशन। चलिए भाई, अब जो है अब इसको सोल्व कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन को। तो दूसरी इक्वेशन को भी इधर आ जाते हैं, इधर सोल्व कर लेते हैं। ये तो पहले ही हमारे पास जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म में दी गई है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, इसको मत भूल जाया करो, बच्चे बहुत भूल जाते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट और x इज इक्वल टू -1 एक क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फटाफट वेव बना लेते हैं। वेव बनाने से पहले दोनों क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं और वेव हमारी इस तरीके से बन जाएगी। चलिए भाई, तो पहले वाले में तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव, ठीक है, और सभी की पावर 1 है या ओड कह सकते हैं। x की पावर भी देखनी है, ठीक है, अगर x स्क्वेयर है तो इवन पावर मानी जाएगी 0 की, बट यहाँ पे x की पावर 1 ही दी गई है। चलो फिर, तो प्लस के बाद यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम लेस देन इक्वल टू 0 ढूंढ रहे हैं, तो इक्वल टू भी है और लेस देन भी है, तो जो है ये वाला जो है रीजन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो इसका सॉल्यूशन बनता है x बिलोंग्स टू -1 से 0, दोनों साइड क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी किस टाइप की है, लेस देन इक्वल टू टाइप की है। दोनों आगे सॉल्यूशन, अब क्या करना था हमें करना था दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट। ठीक है, तो जिसका काम हो गया है उसको यहाँ से भाई भगा देते हैं, तो अपना इन दोनों का सिर्फ यही सॉल्यूशन रखते हैं और थोड़ा सा इनको ऊपर भेज देते हैं ताकि जगह हम की कमी ना हो हमारे पास। चलो, तो अब हमें इन दोनों में से कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन बना लेता हूँ दोनों के लिए, ठीक है, उसी पे दोनों सॉल्यूशंस प्लॉट कर देता हूँ। पहले तो ये वाला फर्स्ट वाला सॉल्यूशन प्लॉट करूँगा, तो इस पे मेरे को चाहिए 3, इस पे मेरे को चाहिए -2, और इसको मैं कर देता हूँ येलो से, ठीक है, ऐसे कर दिया। 2 नहीं है तो उस पर खाली सर्कल बनाऊंगा, 3 भी नहीं है उस पर भी खाली सर्कल बनाऊंगा, और ये इधर हो गया भाई। अब इसको दूसरे सॉल्यूशन को कर लेते हैं। दूसरे सॉल्यूशन के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो -1 चाहिए और एक 0 चाहिए, ठीक है, और ये है इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे ये हो गया भाई। अब मेरे को नंबर लाइन का वो पोर्शन बताइए जहाँ पे येलो शेडिंग भी है और वाइट शेडिंग भी है, आपको कॉमन रीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों इनइक्वालिटी का एक साथ कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ये लिख देंगे x बिलोंग्स टू 5, ये हो सकता है आपके ऑप्शन में लिखा हो, या ये लिखा हो नो सॉल्यूशन, या ये लिखा हो नो सच वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। भाई कहने का मतलब ये तो है कि दोनों की अलग अलग इक्वेशन को सोल्व करना है तो x की वैल्यूज मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू जो दोनों को ही सोल्व करें ऐसी तो कोई भी वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ सोल्व करके देखा है। तो लॉजिक यही है कि आप 2 हो, 3 इनइक्वालिटी हो, 4 हो, आप सबको अलग अलग सोल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर बाद में एक कॉमन नंबर लाइन पे सारे सॉल्यूशन अपने अलग अलग कलर या अलग अलग मार्किंग से शेड कर लीजिए, जो आपका कॉमन आएगा, ठीक है, वो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं साइमल्टेनियस का। साइमल्टेनियस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि 2 इक्वेशंस दी गई हैं, तो मैं पहले ही इक्वेशन को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेता हूँ। ये हमारी हो जाएगी कुछ इस तरीके से, दैट x² -4x प्लस जो है
अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 9 माइनस 16 लेस देन 0। भाई ये तो जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, इसकी जगह हम कोई एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं हम। तो आप जो है इसको इसकी जगह ये वाली इनइक्वालिटी ले लेंगे, दिस एंड ये एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये ले ली भाई हमने, इसी को सोल्व कर देते हैं पहले। तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा, 1 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट मिलेगी x माइनस 4 और एक ब्रैकेट मिलेगी x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जिसका काम हो गया उसको यहाँ से हटा देंगे। चलिए फिर अब भाई अगर यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर -1 और 4 दो क्रिटिकल पॉइंट हम प्लॉट करके एक अपनी साफ सी वेव बना लेंगे, साफ और स्वच्छ। ठीक है, तो सबसे राइट में बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव, सबकी पावर ओड है यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दे रहे हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। तो इसके लिए तो हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू भी है और यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो बाकी चीज़ें हटा के इस सॉल्यूशन को यहाँ पे साइड में कर देते हैं, इसी के नीचे ये इसका सॉल्यूशन है। चलो अब इस फर्स्ट वाली को सोल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, अच्छा इसको मैं एक बार यहाँ से जो है लिख देता हूँ। इसको तो हटाइए, यहाँ पे ये तो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, चलो आप एक बात देखिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है और बहुत बच्चे में जो है देखा है वो ये कर देते हैं कि 0 से इधर ले आएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। याद हो तो अगर आप मेरी क्लास ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने आपको कहा था वेरिएबल जो है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये जैसे लिखा है वैसे ही उसको रहने देना, एज इट इज़ उसको जो है हम उस पर वेविक और मेथड लगा देंगे। देखते हैं कैसे लगा सकते हैं उस पर वेविक और मेथड। भाई देखो, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते थे, यहाँ से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा नहीं, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं। यहाँ पे एक ब्रैकेट है हमारे पास x माइनस 1, तो उससे अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो x इज इक्वल टू 1 है। फ्रैक्शन वाला याद आ रहा है ना, फ्रैक्शन वाला हमने कैसे सोल्व किया था, बस वही कहानी है यहाँ पे। फ्रैक्शन वाले चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम सबका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, फटाफट उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये 1 हो गया और ये हमारी वेव होगी। उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 1 x माइनस 1, इस फैक्टर की पावर कितनी है, कोई भी पावर नहीं दी गई है तो 1 पावर है, 1 पावर है तो ओड पावर है, और ओड है तो प्लस, और उसको क्रॉस करते टाइम क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम लेस देन इक्वल टू 0 ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसी को शेड करते हैं, दैट इज ये। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1। अब ये बताइए 1 पे ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज इंटरवल आएगा। कुछ बच्चों को लगा होगा कि यहाँ पे तो इक्वल टू भी है तो क्यों ना उसको क्लोज इंटरवल बना दें, लेकिन वो ये बात भूल गए होंगे डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट हमें इंक्लूड नहीं करना होता, चाहे स्ट्रिक्टली लेस देन है चाहे इक्वल टू लेस देन है। ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है ओपन इंटरवल आएगा और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका काम हो गया है तो बाकी सारी चीज़ें हटा के हम यहाँ से और इस सॉल्यूशन को ऊपर लिख लेते हैं।
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब हमें इन दोनों सॉल्यूशंस में से कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है। कॉमन एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे पहले येलो वाला सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत है, 1। ये हमारा -∞ है, तो यहाँ से लेके पूरा शेड कर देंगे इसको। 1 को शेड करेंगे नहीं, 1 को शेड नहीं करेंगे, 1 इंक्लूडेड नहीं है येलो वाले सॉल्यूशन में, यानी कि फर्स्ट वाले ए सॉल्यूशन में। बी सॉल्यूशन को अपलोड कर लेते हैं वाइट से, ठीक है। तो बी सॉल्यूशन के लिए मेरे को चाहिए एक तो -1, भाई -1 इसके पीछे ही आएगा, और एक चाहिए मेरे को 4, ठीक है। तो 4 और 4 से बड़ा, तो ये वाला पार्ट हो गया। नीचे कर लेते हैं इसको, नीचे प्लॉट करने में क्लियर कट दिखाई देगा हमें, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो भाई, और 4 इंक्लूडेड है तो 4 को भी लेंगे, डार्क कर देंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा उसको एम्प्टी सर्कल से ऐसे, और इंक्लूडेड है तो ऐसे, ठीक है, ताकि पता चल जाए हमें उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। चलो और भी पार्ट है इसमें, ये -∞ से -1, तो -∞ से -1, क्या -1 इंक्लूडेड है यहाँ पे? बिल्कुल है, तो नीचे वाले में इंक्लूडेड है, ऊपर वाले में तो वैसे ही, ऊपर वाले में तो बीच में ही है वो, ठीक है। तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन अगर सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं इसमें, तो दोनों में कॉमन जो है, ये वाला जो कॉमन है, ये कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। और आप ये बताइए कि -1 नीचे वाले में तो है ही, -1 नीचे वाले में तो है ही, ऊपर वाले में भी है, इसके बीच में कहीं आएगा ना -1, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा -1 इंक्लूडेड है, और कॉमन सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हम इसको कह सकते हैं -∞ से -1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इस तरीके से साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस चैप्टर को कंक्लूड करना चाहूँगा, और आपको सिर्फ ये हिंट देना चाहूँगा कि वेवी कर्व मेथड हमने एज एक अलग टॉपिक नहीं है ये एनडीए में, ये एक मेथड है सिर्फ, जो आपको बहुत अलग टॉपिक्स में, अलग अलग जगह, अलग अलग चैप्टर्स में आपको ये यूज़ करने को मिलेगा। मैंने कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं, जैसे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे होंगे, उसका नेचर फाइंड आउट कर रहे होंगे कि रूट्स डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं या रियल हैं, या, ठीक है। ये अपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हम भी पढ़ेंगे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बल्कि 10th से तो और थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो रूट्स का जो नेचर है, भाई आपने ये इनइक्वालिटी बना दी कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या b² - 4ac इज लेस देन 0, तो वहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको वेवी कर्व की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, f(x) ग्रेटर देन 0 है, या f'(x) जो है ग्रेटर देन 0 है, f'(x) जो है वो लेस देन 0 है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग और ये हमारा डिक्रीजिंग। जिन्होंने डेरिवेटिव पढ़ा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा, उनके लिए बता रहा हूँ। आप जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सिर्फ थोड़ा सा इसको माइंड में रखेंगे कि अच्छा वेवी कर्व का मेथड हमें वहाँ तक अपने माइंड में रखना है, जब इनका चैप्टर आएगा तो सर दोबारा नहीं पढ़ाने वाले वेवी कर्व, हमें ही याद करना पड़ेगा कि अच्छा वेवी कर्व है और वो कैसे था, क्या था, तब तक भूल मत जाना, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एनडीए का ही क्वेश्चन है, ये आ गया था एक बार, f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ x - 1 इंटू x - 2 अपॉन में x - 3 इंटू x - 4। इसका डोमेन पूछ लिया था कि डोमेन कितना होगा, ठीक है। तो रूट वाले फंक्शन हम जब डोमेन पढ़ेंगे तब देखेंगे, और इस क्वेश्चन को भी किससे सोल्व किया जाएगा? अगेन वेवी कर्व मेथड से ही सोल्व किया जाएगा। बस आपको ये इंश्योर करना है कि ये अंदर वाली चीज़, ठीक है, ये अंदर वाली जो चीज़ है हमारी, ये क्या होनी चाहिए भाई? ये पॉजिटिव होनी चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी तो रूट के अंदर हमेशा कैसा नंबर आता है? पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तभी तो ये डिफाइन होगा, तभी तो उसका डोमेन निकलेगा। तो देखो अभी आज ही इसी क्लास में ही हमने ये बात की है कि फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे चारों क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे, नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब आप चलिए
डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, जब हमारे पास लॉग फंक्शन आएंगे, लॉग फंक्शन की भाई इसका डोमेन बता दो कि log ऑफ 3 ऑफ x² माइनस 3x-4, ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और इसका इसका डोमेन बताइए। अगेन वहाँ पे आपको वेविकर मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिन्होंने लॉग फंक्शन पढ़ा हुआ है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो ऐसा मत सोचना ये क्या ही चीज़ लिख दी है सर ने, ठीक है। टाइम आएगा, जितना अच्छे से ये समझ में आए उतना अच्छे से वो भी समझ में आएगा सही टाइम पे, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ कि भी log ए एक्स कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो और जब a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 हो। ये होता है डोमेन log फंक्शन का। तो इसको लगा के आप देख सकते हैं कि ये जो सामने लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी कि x² माइनस 3x-4 इज ग्रेटर देन 0। बस यहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको, x की वैल्यू पता चल जाएगी किसके लिए वैलिड है। रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शन, ठीक है। अगर मान लो ये फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आ जाता है आपके पास कि जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² और -12x और +1, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता है आपके पास और कहता है कि इसकी रेंज निकालो। तो उसकी रेंज निकालने के लिए भी अगेन हम किसका यूज़ करने वाले हैं, वेविकर मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये 5-6 चीज़ें हैं, इनको सिर्फ दिमाग में इतना रखना कि अच्छा जब भी ये टॉपिक आएंगे वहाँ पे और अलग मेथड भी हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेविकर मेथड रहेगा इन सब टॉपिक्स में। इन सब टॉपिक्स में एक वेविकर भी रहेगा बाकी मेथड्स के अलावा, और वेविकर आपने इतने अच्छे से सीख ही लिया है तो उसको वहाँ पे अप्लाई भी करना सीखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए कंक्लूड करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आप पढ़ते रहिए, स्माइल करते रहिए, खुश रहिए अपनी लाइफ में और अपने पेरेंट्स की ज़रूर रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। थैंक यू।